राजस्थान में 2 साल बाद छात्र संघ चुनाव, वोटिंग शुरू। राजस्थान के विभिन्न जिलों से छात्र संघ मतदान की खबरें प्राप्त हुई है। पेश है राजस्थान के सभी प्रमुख जिलों की खास रिपोर्ट। सवाई माधोपुर के शहीद कैप्टन रिपु दमन सिंह गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में अध्यक्ष पद के लिए 6 उम्मीदवार तमन्ना बानो, दिलराज मीणा, धन सिंह बैरवा, विजेंद्र मीणा, सन्नी सैनी और सपना जौलिया मैदान में हैं। उपाध्यक्ष पद के लिए देवी शंकर बैरवा और विजय सिंह गुर्जर के बीच मुकाबला है। बीकानेर के डूंगर कॉलेज के बाहर वोटिंग शुरू होते ही माहौल गर्मा गया। यहां छात्र, नेता और पुलिस आपस में उलझ गए। यहां एनएसयूआई के रामनिवास कुकड़ा अपनी गाड़ी में पैम्पलेट व अन्य सामग्री लेकर पहुंचे थे, लेकिन सीओ सदर पवन भदौरिया ने उन्हें रोक दिया। इस पर दोनों पक्ष आमने सामने हो गए। तनाव होने पर पुलिस ने कुकड़ा सहित अन्य कार्यकर्ताओं को पीछे खदेड़ दिया। वहीं उदयपुर में छात्र संघ चुनाव पुलिस ने सख्ती दिखाई और कॉमर्स कॉलेज के बाहर छात्रों को खदेड़ा और गड़बड़ी करने वाले 3 छात्रों को हिरासत में लिया है। 2 साल बाद होने जा रहे छात्र संघ चुनाव के लिए सुखाड़ी यूनिवर्सिटी सहित उदयपुर के सभी कॉलेजों में वोटिंग 8 बजे शुरू हो गई। मतदान के लिए उदयपुर में पुलिस की सख्त व्यवस्था देखने को मिल रही है। सुखाड़ी यूनिवर्सिटी के चारों कॉलेज, MPAUAT के कॉलेज और MG कॉलेज में वोटिंग शुरू हो रही है। भीड़ जमाकर प्रचार कर रहे छात्रों में 3 को हिरासत में लिया गया है। पुलिस हर जगह ड्रोन से निगरानी कर रही है। चित्तौड़गढ़ जिले में छात्र संघ चुनाव को लेकर 9 कॉलेजों में आज सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है। जिले के सभी बड़े महाराणा प्रताप कॉलेज में उपाध्यक्ष और संयुक्त सचिव पदों में ABVP और NSUI में सीधी टक्कर होगी। अध्यक्ष पद पर 4 और महासचिव पद पर 3 कैंडिडेट आमने सामने हैं। गर्ल्स कॉलेज में सभी पदों पर दोनों संगठनों का सीधा मुकाबला है। सवाई माधोपुर के ही गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में किसी भी प्रत्याशी ने नाम वापस नहीं लिया था। यहां नाम वापसी के बाद अध्यक्ष पद के लिए आरती वर्मा, खुशबू बैरवा और सावित्री गुर्जर मैदान में हैं। छात्र संघ चुनाव को देखते हुए यहां सुरक्षा के माकूल इंतजाम भी किए गए हैं। चूरू के राजकीय लोहिया कॉलेज में छात्र संघ चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। वोटिंग को लेकर कॉलेज प्रशासन ने कड़े इंतजाम किए हैं। वोटिंग के दौरान सुरक्षा को लेकर 113 पुलिस जवान तैनात है। कॉलेज के गेट पर छात्रों की तलाशी के बाद ही उसी कॉलेज में प्रवेश दिया जा रहा है। वहीं बिना ID कार्ड के मतदान करने नहीं दिया जा रहा है। सीकर की शेखावाटी यूनिवर्सिटी में हिमाचल प्रदेश से वोट देने के लिए आए अमित ठाकुर ने बताया कि वो और 2 छात्राएं रजनी और दीक्षा फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं। वहां पिछले 9 सालों से छात्र संघ चुनाव पर प्रतिबंध लगा हुआ है। आज उन्होंने सीकर के शेखावाटी यूनिवर्सिटी में वोट देकर अपने अधिकार का प्रयोग किया। जैसलमेर के SBK कॉलेज और मिश्रीलाल सावल महिला कॉलेज में छात्र संघ चुनावों के लिए सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हुआ। ABK कॉलेज में 1382 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। वहीं महिला कॉलेज में 348 मतदाता अपने मत से उम्मीदवारों की हार जीत तय करेंगे। झुंझुनू की RR मोरारका राजकीय कॉलेज में त्रिकोणीय मुकाबला है। यहां पर NSUI, SFI और निर्दलीय के बीच टक्कर है। तीनों ही कैंडिडेट मजबूत माने जा रहे हैं। मतदान की गतिविधियां शुरू हो चुकी है। बड़ी संख्या में छात्र कॉलेजों के बाहर नजर आ रहे हैं। RR मोरारका राजकीय कॉलेज में छात्र संघ के प्रत्याशी व उनके समर्थक कॉलेज में आने वाले सभी विद्यार्थियों से हाथ जोड़कर वोट मांग रहे हैं। RR मोरारका राजकीय कॉलेज में NSUI के सचिन साहू, SFI के प्रत्याशी कपिल चोपड़ा और निर्दलीय विवेक थकान के बीच कड़ा मुकाबला है। इसी तरह नेतराम मगराज टिबड़ेवाला राजकीय कन्या महाविद्यालय में सीधा मुकाबला है। अध्यक्ष पद पर हेमलता शर्मा और पूजा सैनी के बीच टक्कर है। कोटा में भी कॉलेज में मतदान शुरू हो चुका है। शुरुआती आधे घंटे में कम वोटर्स ही पहुंचे। कॉलेज कैंपस के बाहर प्रत्याशी अपने पक्ष में वोटिंग की अपील करते रहे। JDB कॉमर्स कॉलेज में ABVP और NSUI के बीच मुकाबला है। कोटा यूनिवर्सिटी समेत अन्य कॉलेजों में निर्दलीय प्रत्याशी ABVP को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। कुछ जगहों पर तो निर्दलीय मजबूत हैं। अलवर में छात्र संघ चुनाव के लिए शुक्रवार सुबह 8 बजे से जिले के 29 सरकारी कॉलेजों में वोटिंग जारी है। कॉलेजों के बाहर रात को ही छात्र संघ प्रत्याशियों के बड़े बड़े बैनर व पोस्टर चस्पा हो गए। सुबह 6 बजे से कॉलेजों के बाहर पुलिस तैनात कर दी गई। 2 साल बाद छात्र संघ चुनाव होने के कारण कॉलेजों के स्टूडेंट्स में भी वोट डालने के प्रति उत्साह नजर आया। धौलपुर में छात्र संघ चुनाव की सुबह 8 बजे से गवर्नमेंट कॉलेज धौलपुर में मतदान शुरू हो गया। मतदान दोपहर 1 बजे तक चलेगा। गवर्नमेंट कॉलेज में अध्यक्ष पद के लिए त्रिकोणीय मुकाबला है। छात्र संघ अध्यक्ष पद के लिए सोनू गुर्जर NSUI के उम्मीदवार हैं, तो वहीं सूरज कंसाना ABVP के उम्मीदवार हैं। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी रोहतान सिंह भी दोनों को कड़ी टक्कर देते नजर आ रहे हैं।
नागौर में छात्र संघ चुनाव को लेकर BR मिर्धा कॉलेज में आज सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो गया। इस दौरान कड़ी सुरक्षा के बीच छात्र मतदान डालने पहुंच रहे हैं। नागौर के मिर्धा कॉलेज में अध्यक्ष पद के लिए कड़ा मुकाबला है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने भी कड़े इंतजाम किए हैं। झालावाड़ गवर्नमेंट PG कॉलेज में सुबह 8 बजे ही वोटिंग शुरू हो गई। कोविड संक्रमण के चलते कॉलेज में 2 साल बाद हो रहे छात्र संघ चुनाव को लेकर छात्र छात्राओं में खासा उत्साह नजर आ रहा है। PG कॉलेज के बाहर सुबह से ही स्टूडेंट आने शुरू हो गए थे। कॉलेज के आसपास बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात किया गया। दौसा में छात्र संघ चुनावों को लेकर दौसा जिला मुख्यालय पर पंडित नवल किशोर शर्मा PG कॉलेज, संत सुंदरदास महिला कॉलेज व संस्कृत कॉलेज में वोटिंग 10 बजे तक चरम पर पहुंच गई। छात्र संघ प्रत्याशियों की टीम वोटरों को मतदान के लिए पहुंचा रही है। प्रत्याशी वोटरों की मनुहार करते देखे जा रहे हैं। बाड़मेर PG कॉलेज में 29 अध्यक्ष चुने जा चुके हैं। शुक्रवार को सुबह 8 बजे से मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके साथ ही गर्ल्स कॉलेज और जिले की 15 सरकारी कॉलेजों में भी वोटिंग शुरू हो गई है। PG कॉलेज में अध्यक्ष पद के लिए 3 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन मुकाबला ABVP के प्रवीण सिंह और निर्दलीय NSUI के संयुक्त उम्मीदवार शिवकरण सारण के बीच है। भरतपुर में छात्र संघ चुनावों के लिए 8 बजे से मतदान शुरू हो गया है। जिले में कुल 12 कॉलेजों में छात्र संघ के चुनाव हैं। चुनावों को देखते हुए कॉलेजों पर भारी पुलिस का जाब्ता तैनात किया गया है। ब्रज यूनिवर्सिटी से 3 प्रत्याशी मैदान में हैं। ABVP से हितेश फौजदार, NSUI से पुष्पेंद्र और निर्दलीय राहुल शर्मा मैदान में हैं। MSA कॉलेज में ABVP से अध्यक्ष पद के लिए पवन चिकसाना मैदान में हैं। महासचिव पद के लिए वीरेंद्र गुर्जर चुनाव लड़ रहे हैं। पाली शहर के तीनों कॉलेजों में शुक्रवार सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो गया। इससे पहले गुरुवार शाम को जिला कलेक्टर नमित मेहता, SP डॉक्टर गगनदीप सिंगला ने बांगड़ कॉलेज का निरीक्षण कर चुनाव की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बांगड़ कॉलेज में 9 लॉ कॉलेज, 1 और गर्ल्स कॉलेज 2 कक्षों में मतदान हो रहा है। प्रत्येक स्टूडेंट 4 पदों के लिए वोट डाल रहे हैं। अजमेर में महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय व कॉलेजों में यूथ आज अपनी सरकार चुन रहा है। वोटिंग सुबह 8 बजे से शुरू हुई, जो दोपहर 1 बजे तक चलेगी। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। MDSU में जहां NSUI व ABVP में सीधा मुकाबला है, वहीं कई कॉलेजों में निर्दलीय और बागी भी ताल ठोके हुए हैं। राजसमंद के आमेट में अध्यक्ष पद की शपथ ले चुके ABVP कैंडिडेट हिम्मत सिंह गुर्जर को वोटिंग के रिजल्ट का इंतजार करना होगा। NSUI प्रत्याशी अनीता कंवर फिर मैदान में हैं। इससे NSUI में जोश देखा जा रहा है। वोटिंग 8 बजते ही शुरू हो चुकी है। अनीता कंवर का पर्चा खारिज हो गया था। उन्होंने हाईकोर्ट की शरण ली। वोटिंग से कुछ घंटे पहले ही उन्हें कोर्ट के जरिए चुनाव लड़ने की इजाजत मिली। उनका हिम्मत सिंह गुर्जर से मुकाबला है। प्रतापगढ़ जिले के 5 महाविद्यालय में छात्र पैनल के लिए शुक्रवार सुबह 8 बजे मतदान शुरू हो चुका है। कन्या और पीपलखुंट महाविद्यालय में पहली बार छात्र नेता का पैनल विद्यार्थियों को मिलेगा, जबकि छोटी सादड़ी में साल 2017 के बाद चौथी बार, धरियावद में साल 2014 के बाद 7वीं बार चुनाव हो रहे हैं। PG महाविद्यालय की बात करें तो यहां पर पिछले 7 बार से लगातार ABVP अध्यक्ष पद पर जीतती रही है। करौली गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और महासचिव का निर्विरोध निर्वाचन हुआ है। कॉलेज में पिछले 12 साल में 5 बार सर्वसम्मति से प्रत्याशियों का चयन किया गया है। करौली गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में इस सत्र में अध्यक्ष पद पर नवल बाई मीणा, उपाध्यक्ष पद पर प्रीति बिलोनिया और महासचिव पद पर पल्लवी भारती का निर्विरोध निर्वाचन हुआ है। ये सभी निर्दलीय प्रत्याशी हैं और इन्हें NSUI का समर्थन प्राप्त है। करौली के गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में पिछले 12 वर्ष की अवधि में 5 बार ऐसे मौके आए हैं जब अध्यक्ष का निर्विरोध निर्वाचन हुआ है। टोंक जिले के सबसे बड़े गवर्नमेंट PG कॉलेज में छात्र संघ चुनाव में छात्र एकता परिषद का दबदबा रहा है। पिछले 8 सालों में यहां सबसे ज्यादा 4 बार छात्र एकता परिषद और 2 बार निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव जीते हैं। SC ST माइनॉरिटी के अधिकांश स्टूडेंट छात्र एकता परिषद के साथ दिखाई पड़ते हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।